हमें किस करवट सोना चाहिए? कौन सी बीमारी में कौन सी करवट सोना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? और सोने के आदाब या स्लीप हाइजीन क्या चीज़ है? कुछ लोग दाईं करवट सोते हैं, कुछ सीधे सोते हैं, कुछ बाईं करवट सोते हैं, कुछ उल्टे होके सोते हैं। उल्टे होके सोना तो इनफैक्ट एक स्लीपिंग पोज़ीशन नहीं है, किसी बीमारी की मैनिफेस्टेशंस हैं कि नहीं जी मुझे तो उल्टे ही नींद आती है। तो आज हम इस सारी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। स्लीप हाइजीन को सबसे पहले देखते हैं कि सोने के आदाब क्या हैं। सोने के आदाब ये हैं कि आपने सोने से आधा घंटा पहले ब्लू लाइट को बिल्कुल आपने रोकना है अपने तक पहुंचने से। वो टीवी की लाइट है, टीवी से ब्लू लाइट निकलती है, वो आपके मोबाइल से निकलती है, आपकी टैबलेट से निकलती है, आपकी लैंप से निकलती है। तो सोने से आधा घंटा पहले आपने अपने घर की सारी लाइट्स, अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करनी है। ये जो जीरो का बल्ब जला के सोने वाली टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, ये कोई एडवाइजेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके कमरे में अंधेरा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये डरने वाला कॉन्सेप्ट, जितना आप बहादुर अपने बच्चों को बनाएँगे, उतने वो बहादुर होंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे जी अंधेरे में डर जाते हैं। जितना डर आप बिठाएँगे बच्चों को ज़हन में, उतना डरेंगे वो। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, नंबर 2, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी नींद भी अच्छी होगी, रात की आपकी नींद अच्छी टाइट होगी। फिर रूटीन कैसे होगी? नाइट टाइम स्लीप जो है वो सबसे क्वालिटी में बेस्ट है, क्योंकि सारी दुनिया सो रही होती है। दिन के वक्त अगर आप सोएंगे तो आपको आवाज़ें आएंगी, आपको शोर आएगा, आपको गली से शोर आएगा, आपको घर के अंदर से शोर आएगा, और आप जो है वो हेल्दी स्लीप नहीं एक्वायर कर सकेंगे, आप डीप स्लीप नहीं एक्वायर कर सकेंगे, आप ख्वाब नहीं देखेंगे, आपकी बार-बार आँख जो है वो आँख खुलेगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आपको जो है वो बिल्कुल थकावट आपकी दूर नहीं होगी। फिर नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ बेड और बेडिंग। बेडिंग आपकी जो है वो होनी चाहिए कॉटन की। आपकी वूलन की अगर करेंगे तो मसला पैदा होगा, पॉलिएस्टर की करेंगे तो आपको स्किन एलर्जी, इचिंग पैदा करेगी ये चीज़। आप जो है वो कॉटन की बेडिंग जो है वो लें हमेशा। क्विल्ट है तो उसके ऊपर कॉटन का कवर चढ़ाएँ। अगर आपके पास ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको स्किन की एलर्जी या कोई और प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा हो। बेडिंग आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप करवट लें तो सारा बेड हिल जाए आपका और वो आवाज़ें पैदा करे और उस आवाज़ की वजह से आपकी आँख खुल जाए। या बेड आपका, मैट्रेस आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल नरम हुआ हो, जिसके अंदर आप धँस जाएँ, या इतना सख्त हो कि आपको लगे मैं पत्थर के ऊपर सो रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अल्कोहल और कैफ़ीन वाला कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल और कलर वाली ड्रिंक्स का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो कर्टेन करें। ये सारी चीज़ें आप में एब्नॉर्मल अलर्टनेस पैदा करती हैं, एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल और तरह की, सारा दिन जो अगर आप जो है वो सोए-सोए रहेंगे, आप एक्टिविटी नहीं करेंगे अल्कोहल की वजह से, तो रात की आपकी स्लीप भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन व्हेयर एज़ कैफ़ीन या कॉफ़ी और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का मसला ये होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन होती है, जो कि आपको बहुत अलर्ट कर देती है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देती है और आप रात की स्लीप से जो है वो हाथ 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 जो है हाथ धो बैठते हैं। थर्मोस्टेट को लो टेम्परेचर पे सेट करें। अगर आप जो है वो ज़्यादा गर्म करके सोएंगे तो आपकी आँख खुलेगी, क्योंकि रात के वक़्त बॉडी मेटाबॉलिज़्म जो है वो हरारत प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आपको रात के वक़्त, और कमरा भी बंद होता है, इस वजह से आपको रात के वक़्त का टेम्परेचर थोड़ा-सा रिलेटिवली ठंडा करके आपको सोना चाहिए। हीटर वगैरह और गैस वाली चीज़ें बंद करके आपको सोना चाहिए। और फिर कितनी देर पहले खाना खाएँ? सोने से कम 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है, और खाने के बाद हल्की फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, चाहे वो बर्तन धोना ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका किचन साफ़ करना ही क्यों ना हो। ये देखें कितनी यूज़फुल चीज़ है। आप खाना खाने के बाद बिल्कुल लेट ना जाएँ, उसके बाद उठें, आप जो बर्तन रात के हैं वो सीधे करें, अपना जो है वो दिन भर के जो सारे बच्चों ने खिलौने बखेरे हुए हैं, वो सारे उठा के साइड पे रख दें। तो ऐसा करने से, आपकी हल्की-फुल्की एक्टिविटी करने से आपका मैदा खाली हो जाएगा और सारी रात आपको जो है वो बर्पिंग नहीं होती रहेगी, आपको हार्ट बर्न नहीं होते रहेंगे। तो खाना जो है वो आपने हल्का खाना है, और सोने से 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले आपने जो है वो कोई चीज़ नहीं खानी। और फ़िज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल थ्रू आउट द डे, जो ये गैस वाली चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल, गैस वाली ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल सारे दिन कम से कम करें, तो उससे आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। फिर आप आते हैं जी स्लीपिंग पोज़ीशन पे। मैंने पहले भी बार-बार बताया है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी बिल्कुल जो है ऑल और नन लॉ किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर एक चीज़ के अपने फ़वाइद हैं, अपने नुकसानात हैं। मसलन स्टमक पोज़ीशन पे सोने का क्या फ़ायदा है? स्नोरिंग, जिन लोगों को गदूद बड़े होते हैं, नाक के पीछे गदूद, टॉन्सिल्स बड़े होते हैं या एडिनॉइड बड़ा होता है, वो
उनकी स्नोरिंग डिक्रीज हो जाती है जब वो उल्टा सोते हैं। लेकिन इसकी वजह से बैक पेन, शोल्डर पेन होता है, स्ट्रेन आता है आपकी स्पाइन पे, और खून की सर्कुलेशन जो है वो मुतासर होती है आपके जिस्म में। इसलिए ये स्टमक पोजीशन जो है ये अच्छी पोजीशन नहीं है। ये सिर्फ वही मरीज इसको इस्तेमाल करते हैं जिनका सांस रात के वक्त रुकता है, घुटता है। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। बैक पोजीशन जो है वो क्या करती है, एसिड रिफ्लक्स, जिनको मैदे की तेजाबियत होती है, इस रिफ्लक्स को डिक्रीज करती है। साइड पोजीशन भी इसको डिक्रीज करती है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। और बैक पोजीशन जो है वो बैक के पेन और शोल्डर के पेन और नेक के पेन को फायदा देती है। लेकिन इससे स्नोरिंग इंक्रीज हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम इससे बढ़ जाते हैं। साइड पोजीशन पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो रात के वक्त सांस का रुकना है, और अक्सर लोग कहते हैं ना कि रात के वक्त मेरा सांस बंद हो गया था और मैं जो है वो हड़बड़ा के उठा और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा गला बंद कर दिया या बलगम से गला बंद हो गया था। जो बेचारे ज़हनी तौर पे ज़रा कमज़ोर लोग होते हैं वो समझते हैं जादू टूना हो गया है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये बलगम आ गया था, ये थूक फंस गया था सांस की नाली में, जिसकी वजह से सांस बंद हो गया था। स्पाइन को जो है वो फायदा करती है साइड पे पोजीशन लेटना, और नेक, बैक और शोल्डर तीनों के लिए फायदेमंद है, और सांस रुकने का अमल भी इसमें कम से कम होता है। अब एसिड रिफ्लक्स की बात करते हैं। असल में एसिड रिफ्लक्स जो है वो ज्यादा तब हो जाता है जब हम दाईं करवट लेटते हैं। दाईं करवट लेटने से तकलीफ भी ज्यादा हो जाती है, सर का दर्द भी होता है, सीने की जलन भी होती है, और जो है वो एसिड रिफ्लक्स, मुंह के अंदर से बदबू भी आती है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आपने 2 घंटे के अंदर अंदर सोने से पहले खाना खाया है, आपके मैदे में लेसर कर्वेचर यानी मैदे के राइट साइड पे आपके अल्सर्स बने हुए हैं। जिन लोगों का अल्सर होते हैं, ज्यादातर उनमें से 80% लोगों के अल्सर मैदे के राइट साइड पे बने होते हैं। इसे लेसर कर्वेचर कहते हैं। ग्रेटर कर्वेचर पे ज्यादा अल्सर नहीं बनते, लेसर कर्वेचर पे अल्सर ज्यादा बनते हैं। तो इस वजह से आप अगर तो खाना खाने के 2 घंटे बाद गैप दें और उसके बाद लेटें और सोएं, तो फिर तो आपको जो है वो इंशाल्लाह राइट या लेफ्ट से किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाना खाते ही लेट जाते हैं तो फिर लेफ्ट पोजीशन पे लेटने से आपको फायदा रहेगा कि आपका जो तेजाब है वो गज़ा की नाली में नहीं जाएगा, तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, अंतड़ियों की तरफ जाता रहेगा। और उस मकसद के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका तकिया अच्छी पोजीशन का हो, अच्छी हाइट का हो, और आपकी बेड की हेड एंड जो है वो रिलेटिवली पाँव वाली साइड से, फुट एंड से ऊंचा हो। फिर फीटल पोजीशन है जी, ये बड़ी कॉमन पोजीशन है। लोग जो है वो तकिया पकड़ के उसको जो है वो हक करके सोते हैं। ये आर्थराइटिस पेन को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आर्थराइटिस पेन को इंक्रीज कर देता है। फिर उसके साथ जब डायफ्राम जो है वो बिल्कुल बंद जाता है, आप अपने पेट के ऊपर जोर डाल देते हैं, सीने के ऊपर जोर डाल देते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं होती। आपको एजिंग जल्दी आना शुरू हो जाती है, स्ट्रेसफुल ये कंडीशन है। लेकिन ये फीटल पोजीशन है, ये थोड़ी सी बेहतर होती है इन प्रेगनेंसी। इट इज लिटिल यूजफुल इन प्रेगनेंसी। इसकी वजह से बैक आपकी बहुत जल्दी, इसको लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस होते हैं, कहते हैं कि आपकी बैक में जो खम है, जो अल्लाह ताला नेचुरल खम बनाया है, वो खम खराब हो जाता है और उसके साथ डिस्क हर्निएट कर जाती है और बैक के मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। फिर पिल्लो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है स्लीप के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिल्लो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी गर्दन के मोरों को न्यूट्रल पोजीशन पे रखे, ना कि गर्दन नीचे की तरफ मुड़ी हो और ना ही गर्दन ऊपर की तरफ मुड़ी हो। अगर आप सीधा उसके ऊपर लेटें तो उस आपकी चिन जो है वो ठोड़ी के साथ नहीं टच होनी चाहिए, या ऐसे बिल्कुल आसमान की तरफ नहीं होनी चाहिए। ठोड़ी और गर्दन और या ठोड़ी और सीने के दरमियान सिग्निफिकेंट फासला होना चाहिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको नेक पेन और हेडेक्स नहीं होंगे। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों को फायदा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।